श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय की दूसरी कक्षा में सबका स्वागत है। जो प्रकरण चल रहा है वो श्री कृष्ण जी महाराज तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। गुण क्या करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या उनके कार्य हैं, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो कल हमने 10 श्लोक देख लिए थे, आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो पीछे चर्चा ये चली थी कि 2 गुण को दबा करके 1 गुण ऊपर होता है, ऐसा ही चलता रहता है। मतलब कभी भी तीनों गुण समान मात्रा में नहीं रहते। कभी 1 गुण उभरा है तो बाकी 2 नीचे हैं, फिर दूसरा उभरा है तो पहला और तीसरा नीचे है, फिर तीसरा उभरा है तो पहला और दूसरा नीचे है। तो तीनों कभी भी समता पे नहीं होते, कोई ना कोई गुण हम जो सामान्य लोग हैं उनका उभरा रहता है। तो आज हम 11वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशुपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्यमित्युत। सर्वद्वारेषु, अष्टचक्रा 9 द्वारा कहा गया ना, सभी द्वारों से। द्वार कौन कौन से? इंद्रियां हो गई सभी और अंतःकरण हो गया। सभी द्वारों में, देहे मनुष्य शरीर में, अस्मिन प्रकाश, इस प्रकाश का उपजायते, यह प्रकाश प्रकट हो जाता है। ज्ञानम यदा तदा, जब इस मनुष्य शरीर में सब इंद्रियों के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा जब प्रकाश उत्पन्न हो जाता है या प्रकट हो जाता है, और ज्ञानम उपजायते, और ज्ञान जिसको हम कहते हैं विवेक प्रकट हो जाता है, तब इति विद्यात्, यह जानना चाहिए, सत्वम विवृद्धम, सत्व की जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जो गुण एक ना एक गुण बढ़ा रहता है, सारे गुण नहीं बढ़े रहते। तो वो कह रहे हैं कि इसमें जब प्रकाशमान हो गया, जब ज्ञान आ गया, जब विवेक आ गया, तब ऐसा समझना चाहिए कि सतोगुण की अधिकता हो गई है, सतोगुण का लेवल जो है वो बढ़ गया है। क्योंकि हम ये जज करना चाहते हैं ना, आगे अर्जुन जी ये प्रश्न भी पूछेंगे कि कैसे पता चले कौन सात्विक है और कौन नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो जिसका सतोगुण बढ़ता है उसका मीन्स प्रकाश है वहां पर। तो ये चीज चर्चा यहाँ पर चली कि सर्वद्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाशे, रजोगुणों और तमोगुणों को दबाकर जब सत्वगुण बढ़ता है, इस देह में बढ़ने पर क्या होता है, बाह्यकरण की और अंतःकरण दोनों की जो पवित्रता है, जो सात्विकता है, वो बढ़ जाती है। उसके कारण से इंद्रियों में स्वच्छता और विवेक अधिक आने पर साधक जो है वो शांत रहता है, ज्ञानवान रहता है, विवेक से युक्त रहता है, और उसकी रजोगुण और तमोगुण जो है वो दबा हुआ रहता है। तो क्या करना चाहिए, इति विद्यात्, इन तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना, और एक गुण की प्रधानता होने पर बाकी दोनों गुणों का दब जाना, ऐसे जो परिवर्तन होते हैं वो गुणों में होते हैं, स्वरूप में नहीं होते। आत्मा के स्वरूप में, देही के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होते। तो मनुष्यों को कैसे समझना चाहिए कि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये वृत्तियों के बदलने से हो रहे हैं। गुणों के बदलने से वृत्तियां बदलती हैं और इसके कारण से हमारी क्रियाएं बदलती हैं। ये हमारा 11वां हुआ। बदन है मका और हवास उसके द्वार, अगर दर है रोशन तो रोशन है घर, अगर ज्ञान का नूर हो जूफिशा, सतोगुण के गलबे का है यह निशा। गलबा कहते हैं बढ़ोतरी को, सतोगुण जब बढ़ता है तो ऐसी स्थिति आती है। आगे 12वां, अब ये सतोगुण को बता करके अब 12वें में रजोगुण जब बढ़ता है तब क्या स्थिति होती है उसकी बात कर रहे हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ की, अर्जुन को क्या है, अर्जुन को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, रजसी विवृद्धि, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, लोभ प्रवृत्ति, लोभ की प्रवृत्ति, लालच, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इतना चाहिए और ज्यादा चाहिए। कर्म नाम, और कर्मों का आरंभ हो जाता है। अशम, शम हम समझते शांति, ओम शम हम कई बार बोलते हैं, ओम शांति शांति बोलते हैं, तो अशम कह दिया, शांति का विपरीत हो गया अशांति। स्पृहा गृधा, माँ गृधा कस्य धनम कहते हैं ना, उसमें स्पृहा लालच करना, मेरे को दूसरे का भी मिल जाए, जिस पे मेरा अधिकार नहीं है वो भी मुझे मिल जाए। एतानि जायन्ते, ये वृत्तियां
पैदा होती हैं। जब रजोगुण की बढ़ोतरी होती है तो एक तो लोभ की वृत्ति पैदा होती है और दूसरा कर्मों का आरंभ, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, ऐसे कर लूं, गतिविधि ना, जो रजोगुण है वो एक्टिविटी देता है। तो लोभ हम अच्छे से समझते हैं कि एक तो चीजों के बढ़ने का नाम लोभ नहीं है, चीजों के बढ़ने की इच्छा का नाम लोभ है। छोटा घर है तो बड़ा घर हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी हो जाए, थोड़ा पैसा है तो ज्यादा पैसा हो जाए, ये जो अंदर इच्छा रहती है उसका नाम लोभ है। फिर प्रवृत्ति कह दिया, कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति हो गई। राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है। अब जो संत लोग हैं वो भी तो कार्य करते हैं, वो राग द्वेष से युक्त होके नहीं करते, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं तो वो राग पूर्वक कार्य करते हैं, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, इससे मुझे ये प्राप्त होगा, सुख आराम धन आदि की इच्छा को लेकर जो क्रियाएं की जाती है उसके लिए यहाँ बात है कि मनुष्य में प्रवृत्ति हो जाती है। आरंभा कर्मणाम, संसार में हम धनी बनने के लिए, आदर मान पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए तो हम कार्य करते हैं, नए नए व्यापार शुरू करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, दान पुण्य भी इसीलिए करते हैं, अपने नाम का पत्थर लगवाते हैं कि हमारा नाम होना चाहिए, हमारी चर्चा होनी चाहिए। तो आरंभा कर्मणाम ये सब जो होते हैं वो रजोगुण की बढ़ोतरी से होती हैं। फिर क्या कहा कि अगर हमारा जो उद्देश्य भोग और संग्रह ना हो, सिर्फ भगवत प्राप्ति हो, तो फिर ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं ये हमें बांधती नहीं है। अदरवाइज रजोगुण तो अपना प्रभाव दिखाएगा। और अक्षमा, अशांत रहेंगे, जो एक्टिविटी रहेगी तो अशांति रहेगी ना, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो जैसी इच्छा करते हैं वैसी संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा जिसके लिए भी हम प्रयास करते हैं, जब वो नहीं मिलती तो मन में हलचल होती है। तो कामना का त्याग करने पर भी शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि रजोगुण उभरा हुआ होता है। स्पृहा नाम है परवाह करने का, जैसे भूख लगने पर हमें अन्न की अपेक्षा रहती है, प्यास लगने पर हमें जल की आवश्यकता रहती है। तो रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे वर्षे, जब ऐसी स्थितियां आ जाए तब अर्जुन क्या समझना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो है रजोगुण की बढ़ोतरी हो गई है। 12वां, रजोगुण का गलबा हो अर्जुन अगर, तो हो जाए हिरसो हवा जोर पर, तमन्ना हो कोशिश हो और पेचोताब, रहे शौक के किरदार में इस तरह रहता है, परेशान रहता है, ये हो गया, वो नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, इस तरह की जब गतिविधियां होती हैं इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब दोनों को बताने के बाद अब 13वें में तमोगुण के बारे में बता रहे हैं। जो तीसरा है वो तमोगुण है। अप्रकाशो अपरवृत्तिश्च परमादो मोह एवच, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। इसमें क्या कह रहे हैं कि जब तमोगुण बढ़ता है तो अप्रकाश, हम समझते हैं प्रकाश किससे आएगा, सतोगुण से आएगा, और तमस से क्या हो जाएगा, अप्रकाश मीन्स अंधेरा आ जाएगा। अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च, प्रवृत्ति नहीं रहती। रजोगुण ने प्रवृत्ति दी थी, तमोगुण बैठे रहो, कुछ नहीं, जो है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, बस वो वाली प्रवृत्ति हो जाती है जब तमस बढ़ता है। प्रमादो मोह एवच, प्रमाद हम समझते हैं आलस्य, कार्य करने की इच्छा ना होना, और आलस्य बस कुछ करना ही नहीं है, पड़े रहना। मोह हो जाता है ना, हर एक चीज से मोह है, अपने कपड़ों से मोह है, अपने घर से मोह है, अपने शहर से मोह है। एवच तमस्य एतानि जायन्ते, ये जो मोह रूपी प्रवृत्तियां हैं ये कैसे किससे उत्पन्न होती है, ये तमस के होने से उत्पन्न होती है। विवृद्धे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ोतरी होने से ये प्रवृत्तियां होती हैं। ये क्यों बता रहे हैं कि अगर ऐसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे में तमोगुण की बढ़ोतरी हो रही है। तब हमें क्या करना चाहिए, हमें सतोगुण अगर बढ़ाना है तो सतोगुण वाले पथ पे चलना चाहिए, रजोगुण बढ़ाना है तो रजोगुण वाले पथ पे चलना चाहिए। अप्रकाशः हमने समझ लिया, सात्विक का विपरीत हो गया। अप्रवृत्ति किसी का निरर्थक बैठे रहना, हम देखते हैं चौपाल में लोग ऐसे खाली बैठे रहते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं या पड़े हैं। हम कई बार मैं भी सोचती हूँ कि इनके पास कोई समय नहीं है, मनुष्य जीवन बीतता जा रहा है। कल परसों ही आचार्य सुकामा जी के पास जाना हुआ रुड़की गुरुकुल में, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि 90% के करीब लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो जी क्यों रहे हैं और किस शैली से जी रहे हैं, क्या वही शैली है जीने की।
तो परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है कि हमें एटलीस्ट पता तो है कि ये सही रास्ता है। भले ही हम उस पे 100% नहीं चल रहे, पर अपने मैक्सिमम प्रयास पे हम उस पे चल तो रहे हैं। जब भी समय मिले कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ साधना करते हैं, कुछ सत्संग करते हैं, तो प्रयास होना चाहिए कि अप्रवृत्ति नहीं हो, खाली बैठे हैं बस, गली में खाली बैठ गए, पेड़ के नीचे खाली बैठ गए, सारा दिन निकल गया, आए सो गए, फिर अगले दिन वहीं जाके बैठ गए। तो अप्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रमादः न करने लायक, प्रमाद दो तरह से होता है, ना करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को ना करना, दोनों तरह से। जो नहीं करना चाहिए वो तो करना, और जो करना चाहिए वो नहीं करना। यज्ञ करना चाहिए उसको नहीं करना, प्रमाद हो गया। दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और लेकिन वो गतिविधि करना, वो भी प्रमाद के अंतर्गत आ गई। मोह आ गया कि भीतर विवेक विरोधी भाव आने लग जाते हैं, मूढ़ता छा जाती है मोह में किसी भी चीज के प्रति, और पारमार्थिक और व्यवहारिक कोई भी कार्य करने के लिए मनुष्य जो है वो प्रेरित नहीं रहता, बस निठल्लापन जिसको कह ले, कई बार हम कहते हैं ना, जी नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा करने को, ये वो वाली स्थिति है। फिर तमस्य एतानि जायन्ते, ये सब किससे उत्पन्न होते हैं? तमस से होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि तमस, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। एक वो जो बच्चे स्प्रिंग वाली गेम्स खेलते हैं, ऐसे 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 दबाते हैं, तो ऐसे सोच लीजिए 3 स्प्रिंग है। जब हमें पता चले कि ये वाला स्प्रिंग ऊंचा हो गया, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये स्प्रिंग नीचा हो जाए और दूसरे वाले स्प्रिंग ऊपर आ जाए। तमोगुण जब इंसान में हो जोर पर, तो हो मोह गालिब कुरु के पिसर, अंधेरा तबीयत पे छा जाएगा, जमूद उसको गाफिल बना जाएगा। गाफिल होता है दबाना या अंधेरा पर, उस दृष्टि से भी कह देते हैं, प्रमाद हो जाएगा, गाफिल। प्रेमी भरकर प्रेम में जीव, प्रेमी भरकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर, उसमें भी ये शब्द है ना, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, तो ये गाफिल शब्द वो है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो बड़े हुए गुणों की वृत्तियों का आगे फल क्या होता है, उसके बारे में अगले 2 श्लोकों में बता रही हैं, 13वें में, 14वें में और 15वें में। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्, तदो उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा समय के संदर्भ में आता है, जिस समय सत्वे, जब सत्व की प्रवृद्धि हो जाती है, जब सत्व बड़ा हुआ होता है, तदा उस समय देही भृत, जो देहधारी मनुष्य है, प्रलयम, अगर जो देहधारी मनुष्य प्रलय जाती, अगर वो मर जाता है, जब सतोगुण बढ़ा हुआ है और देहधारी जो मनुष्य है उसके प्राण छूट जाते हैं, उसका शरीर समाप्त हो जाता है, उत्तम विद्या, वो उत्तम वेत्ताओं को, अमलान निर्मल, लोकान लोगों को प्रतिपद्यते जाता है। कल परसों ही एक किसी महाराज जी की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो एक व्यक्ति अंतिम समय में शैया पर होता है, तो उसको यही कह रहे हैं, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, और जो भी उनका जाप का है कि आप जाप करो। तो क्योंकि उस समय जब हम सोचेंगे कुछ, तो हमारी प्रवृत्ति वहां पे हो जाएगी। जैसे वो हिरण के योनि में चले गए थे ना महाराज, बिकॉज उन्होंने अंतिम समय में उसकी इच्छा कर ली थी, भरत मुनि जी ने। जब उनका शरीर छूटने लगा तो उनको हिरण के बच्चे का ध्यान आ गया, तो उनका अगला जन्म हिरण का हो गया था। तो अंतिम समय में हमें किसी का भी चिंतन नहीं करना, ना घर का, ना पैसा का, ना पत्नी का, ना पति का, ना बच्चों का, बिकॉज अगर हम चिंतन करेंगे तो फिर वही सारे साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस काल में जिस भी किसी देहधारी मनुष्य का, जो सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी क्यों ना हो, लेकिन शरीर छूटने के समय अगर वो सतोगुण वाला है, तो उसका स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां जो तत्कालिक बढ़ जाएंगी और उसके प्राण छूट रहे हैं, तब क्या होगा कि शुभ कर्मों करने वाले निर्मल लोकों में वो चला जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, और कई बार क्या होता है कि जिस बस में हमें जाना है, हम जैसे अभी गर्मी शुरू हो जाएगी तो हम किसको प्रेफर करेंगे कि एसी बस आ जाए। अब एसी बस आने तक हमें वेट करनी पड़ेगी, तभी हम एसी बस में जा सकते हैं। और जिस समय हमें बस में चढ़ना है, अगर उसी समय तक बस आ गई तो हमें एसी मिल जाएगी। अगर एसी बस निकल गई तो फिर हमें साधारण बस में जाना पड़ेगा। बस वही बात है कि अगर हमें बेस्ट चीज चाहिए, हमारे प्राण छूट रहे हैं,
हम निर्मल लोगों को जाना चाहते हैं तो प्राण वहां पे छूटने, अब प्राण कहाँ छूटेंगे? अगर हमारा प्राणों पे नियंत्रण होगा। प्राणायाम इसीलिए करते हैं कि हम स्वेच्छा से अपने प्राण छोड़ सकें। एक संदर्भ किसी महाराज जी का आया था कि उन्होंने अपने प्राणों को कंट्रोल में रखा, जैसे उनको पता था कि उन्होंने शरीर छोड़ना है, तो शायद किसी का वो इंतजार कर रहे थे, कोई उनका प्रिय शिष्य था या कोई बात थी, तो उनके शिष्य ने ये बात सुनाई कि उन्होंने ऐसा कि पहले सोचा था कि इस समय प्राण छोड़ेंगे, पर उन्होंने थोड़ा उस समय को इलेबोरेट कर दिया, समय को थोड़ा बढ़ा दिया किसी विशेष समय पर अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। तो उत्तम विद्या कह दिया, जो मनुष्य उत्तम कर्मों को करते हैं, अशुभ कर्म भी अगर करते हैं पर उनके भाव अगर उत्तम है, क्योंकि चार चीजें कही जाती हैं, एक पदार्थ होता है, एक क्रिया होती है, एक भाव होता है और एक उद्देश्य होता है। ये क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे ऊंचे होते हैं। पदार्थ एक जगह पे आ गया, फिर उसके ऊपर क्रिया आ गई, फिर भाव आ गया, और फिर जो आ गया वो उद्देश्य आ गया। तो इससे क्या होता है कि ऊपरों ऊपर जगह, अगर भाव बहुत अच्छा है और उद्देश्य बहुत अच्छा है, तो भले ही पदार्थ अच्छा नहीं है, क्रिया अच्छा नहीं है, लेकिन उसका फल अच्छा मिल जाएगा। तो सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले जो मनुष्य हैं, वो प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां जो कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विचार अच्छे होने चाहिए। भले ही कर्म 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 कहां से होंगे? जब विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे है लेकिन हम कर्म नहीं करते, यहाँ से इसलिए भी कुछ लोग इस चीज को निष्क्रमता में भी ले लेते हैं कि कोई कार्य नहीं करना, कि विचार तो अच्छे, हम चाहते हैं सबका भला हो, सबके साथ अच्छा हो, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। तो उस दृष्टि से तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन भाव अच्छा रखना चाहिए। अगर आप कुछ बुरा भी कर रहे हैं, जैसे शबरी ने बेर खिलाए तो उसने अच्छे भाव से खिलाए ना, तो उसके कारण से क्या हुआ कि उसका भाव शुद्ध था, तो उसकी गति हो गई। सब कुछ भाव है, ऐसे जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो भी इस चीज का अक्सर बात करते हैं। तो ये हमारा 14वां हुआ। सतोगुण जो गालिब हो इंसान पर, इसी हाल में मौत आए अगर, मकी तन का पाए पवित्र मकाम, वो सिद्धों की दुनिया में जाए मदाम। वो तत्काल सिद्धों की दुनिया में जाता है जो सतोगुण के रहने पर अपने शरीर को छोड़ता है। अब ब्रह्म लोकों में तो सापेक्ष निर्मलता है और भगवान के परम धाम में भी निर्मलता है। अब लेकिन जो रजस गुण में रहते हैं या तमस गुण में रहते हैं, उनका जीवन कैसा होगा, उसके बारे में आगे 15वां श्लोक है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। प्रलीनस्तमसि, रजसी प्रलयं गत्वा, जो राजसिक लोग हैं, जो लोभ प्रवृत्ति, अशांति और स्पृहा वाली वृत्तियों के साथ रहते हैं, उस समय में अगर उनका शरीर छूटता है तो वो कहाँ पे जाते हैं? कर्म संगीषु जायते। वो जो मृत आत्मा है वो प्राणी कर्मों में आसक्ति रहने रखने वाले मनुष्य लोक में आते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्मों में लगा रहता है। बचपन से लेके आज तक हम कर्म ही तो करे जा रहे हैं। कभी स्कूल चले गए, कभी कॉलेज चले गए, कभी नौकरी कर ली, कभी बिजनेस कर लिया। तो कर्म सबसे ज्यादा जो है यहाँ होते हैं। देवलोक वाले तो साधना में रहते हैं, देवता लोग। तो जिसने उम्र भर अच्छे कर्म किए, आचरण किए, अच्छे भाव रहे, लेकिन अंतिम समय पर जिसका रजोगुण बढ़ जाता है, तो उसके भाव अच्छे रखने, इसलिए मन में हमेशा भाव अच्छा रखना चाहिए। रजोगुण की वृत्ति बढ़ने पर क्या हो जाएगा? मनुष्य लोभ करेगा, मनुष्य योनि में आकर भी क्या करेगा? पदार्थों के पीछे भागेगा, क्रियाओं के पीछे भागेगा। तो ऐसी ही आसक्ति वाला होगा। अंत समय में ऐसा आ गया तो अंत समय में फिर वो दोबारा मनुष्य लोक में आएगा। पहले क्या कह दिया? सतोगुण मतलब उच्च लोकों में चला गया, और जो रजोगुण वाला होगा वो मनुष्यों में आ जाएगा। फिर क्या कहा? तथा प्रलीनः तमसी, जो तमस में रहते हैं, जो तमोगुण, अंतिम समय में जिसका तमोगुण बढ़ गया। कई लोगों का सुनते हैं ना, सोते सोते जिन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब सोते सोते जिसने शरीर छोड़ा, इट मीन वो तमस में था। तो तमस गुण के बढ़ने वाले जो लोग हैं, प्रलीना मरने वाला, मूढ़ योनिषु जायते, वो मूढ़ योनियों में जाते हैं। मूढ़ योनियां कैसे होगी? जैसे वो था कुंभकर्ण था, वो 6 महीने सोता ही रहता था, 6 महीने जागता था, तो उसमें इतना ज्यादा जो है वो तमस बढ़ा हुआ था। तमस ज्यादातर ये जो जानवर लोग हैं उनमें तमस ज्यादा होता है ना। अब कुत्ता रोटी खाएगा सो जाएगा, फिर दोपहर को रोटी खाएगा फिर सो जाएगा।
तो तमस जिनमें ज्यादा है वो जानवर लोग होते हैं, या जो वृक्ष होते हैं, पेड़ है, लताएं हैं, ऐसा, या जो जिनमें अधिक मूढ़ता होती है, पशु पक्षी आदि, कोई जिसमें कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं करनी होती, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो बैठे हैं, तो ऐसे मनुष्य जो है वो इसमें जाते हैं। तो इसका कुछ अपवाद भी मिलता है, जैसे भरत मुनि जी को अंत समय में हिरण के साथ आसक्ति हो गई, लेकिन जब दोबारा उनका हिरण की योनि में जन्म होता है तो उनको याद होता है कि मैं ऐसे ऋषि था और मैंने ऐसे ऐसे हिरण को पाला था, फिर मैं उसमें आसक्त हो गया था। लेकिन ये अपवाद हम कह सकते हैं, अदरवाइज तो जब वो हमारी मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जब आत्मा जाती है तो पूरी जो स्मृति है वो ब्रेकअप हो जाती है। नहीं तो हम सारा कितना मिसमैनेजमेंट हो जाए, हम एक शहर छोड़ के दूसरे शहर आते हैं तो फिर वहां जाएंगे पूछने के लिए, अच्छा भाई साहब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, सबको मिलके आते हैं। तो ऐसे ही अगर एक जन्म का दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो बहुत ही भूचाल आ जाए। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, वो स्मृति को सारा समाप्त कर दिया कि अगले जन्म में आपको पिछला कुछ भी याद नहीं है। जिनको कुछ है कोई याद होते हैं उनके बड़े कांड होते हैं, वो पिछले घर में जाते हैं, फिर नए घर में जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है, इसलिए परमात्मा ने कहा कि बहुत जो ऋषि मुनि होते हैं उनको स्मरण रहता है, आम व्यक्ति भूल जाता है। तो ये सतोगुण की बात ना, ये योग दर्शन में भी इन गुणों की क्रिया जो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई है वहां पे प्रकाश च प्रवृत्ति च, ये पीछे गीता में भी आया था और योग दर्शन में भी ये चीज आई है। 15वां, रजोगुण में इंसान अगर जान दे, जन्म अहले किरदार में अकेले, तमोगुण में मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। वो या तो जानवर बनता है, या पक्षी बनता है, या चरने वाला पशु बनता है, जो तमस गुण में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ता है। एक संत थे, वो किसी के बारे में बताया कि उन्होंने, जैसे यूजली जो संत लोग होते हैं वो बैठे बैठे शरीर का त्याग करते हैं ना, समाधि अवस्था में बैठते हैं फिर वो शरीर का त्याग करते हैं, तो उनकी ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति हम इसीलिए चाहते हैं कि वो ऊंचे लोकों में जाए। तो अनंत काल में गुणों के तत्कालीन बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, अब रीजन क्या है, उसके बारे में आगे 16वें श्लोक में बता रही हैं। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। कर्मणा सुकृत, जिसने सुकृत से करे हैं, सुकृत मीन्स अच्छे कर्म किए हैं, तू और सात्विकम, जो सात्विक है और जो निर्मल है, उसका शुभ कर्मों का जो फल बताया गया वो सात्विक है, मीन्स निर्मल फल कहा गया। रजसा फलम दुखम, और रजस का फल क्या है, वो दुख है। तमसा, तामस कर्म का फल जो है वो अज्ञान है, वो मूर्खता है। सो सतोगुण का जो स्वरूप है वो स्वच्छ है, निर्मल है, निर्विकार है। और अगर कर्म हम सात्विक करेंगे, क्योंकि कर्म का कर्ता भी तो कोई ना होगा, कर्म तो हम ही करते हैं, तो सात्विक कर्म के फल स्वरूप जो स्थिति बनेगी वो शुद्ध होएगी, निर्मल होएगी और सुखदायी होएगी। ये बात उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दी। फिर दूसरा क्या कहा, रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण में हम भाग दौड़ में मचा रहेंगे, रात को हम दुखी हो जाएंगे, टांगे दुख रही है, सिर दुख रहा है, मन परेशान हो रहा है, इतना भाग दौड़ करी, जितना कमाना चाहते थे उतना मिला भी नहीं है। तो रजोगुण में हम अगर लगे रहेंगे तो जो भी कर्म करेंगे उसका फल दुख ही होगा, ये बात है। इसलिए सबको कहते हैं ना, सर्वमेव दुखम विवेकिना, विवेकी को सब कुछ दुख ही दिखता है। अगर पैसे आ गए तो कम आए, ज्यादा आए तो इसको संभालना कहाँ है, टैक्स वाले आ जाएंगे, चोर आ जाएगा, मतलब हर चीज के पीछे दुख ही छुपा हुआ है। या चाहे उसको जो दुख को पकड़ लेता है तो थोड़ा प्रयास करता है कि इस दुख को मैं छोड़ सकूं। तो यहाँ पे कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर आप रजस में जाते हो, अगर ज्यादा एक्टिविटी करते हो तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी अपेक्षा मत करो। सुख तो सिर्फ सत्व में मिलता है। और रजोगुण से दो चीजें पैदा होती है, इन्होंने बता दिया, पाप और दुख। जो रजोगुण मनुष्य वर्तमान में पाप करता है, भविष्य में वो पापों के फल को भोगेगा तो भी दुख होगा। तो इस तरह से मनुष्य नाच, पीछे एक बात आई थी अगर आपको स्मरण हो, तीसरे अध्याय में, कि अर्जुन ने ये बात पूछी थी कि मनुष्य दुख क्यों प्राप्त करता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, क्यों, क्योंकि रजोगुण से उसके अंदर ऐसी कामना उत्पन्न होती है कि मैं पाप करूं, इसका पैसा ले लूं,
इसको दुख दे दूं या मेरा लाभ हो जाए और दूसरे की हानि यहाँ पे हो जाए, ये रजस प्रवृत्ति होती है। और आगे क्या कहा, अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण का मोहात्मक है। मोह वाला तामस क्या करता है, हिंसा करेगा, हानि करेगा, या दूसरों की जेलसी होगी, दूसरे का मकान बड़ा बन गया, दूसरे की गाड़ी बड़ी बन गई तो हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो ये जो चीज है वो तमस के कारण से है। ऐसा होने के कारण जो मनुष्य को फिर आगे क्या होगी, अज्ञान रूपी योनि प्राप्त होगी, या पशु बन जाएगा या पक्षी बन जाएगा, कीट पतंग लता पहाड़, मतलब जहाँ बुद्धि की जरूरत ही नहीं है। अब कुत्ते को क्या बुद्धि की जरूरत है, रोटी खानी है, दूध पीने और पड़े रहना है। तो इस तरह से ये उनके फल बता दिए श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर 16वें श्लोक में। जो करता है इंसान सतोगुण अमल तो पाता है पाकीज़ा और नेक फल। रजोगुण अमल से मिले पेचोताप, तमोगुण अमल है जहालत का बाब। जो तमोगुण है वो जहालत हम समझते हैं अज्ञानता के लिए कहते हैं। आगे 17वें में देखेंगे। अब कर्मों के मूल में गुणों को बता रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसके मूल में ये गुण होते हैं। और जब कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति तो देखने में बड़ा अच्छा था, उसने ऐसा काम क्यों कर दिया, क्यों, क्योंकि उस समय उसका या तो रजस उभर गया या उसका तमस उभर गया। और कई बार कहते हैं बंदा तो बहुत निकम्मा था, किसी काम का नहीं था, उसने इतना बढ़िया काम कैसे कर दिया, उसमें सतोगुण उभर गया। इसलिए हमें प्रयास पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि हमारा सतोगुण उभरा रहे और थोड़ा बहुत रजोगुण भी रहे, और तमस सिर्फ रात्रि में जब हमने सोना है तभी आए। आगे 17वां देखते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। बहुत सुंदर श्लोक है। सत्वात् सतोगुण से संजायते ज्ञानम ज्ञान की प्राप्ति होती है, रजसो लोभ एव च और रजस से लोभ आदि प्राप्त होते हैं, प्रमाद मोहो प्रमाद और मोह किससे प्राप्त होती है, तमस से प्रमाद मोह और अज्ञान भी भवतः उत्पन्न होते हैं। ये स्पष्ट ही बता दिए, बार बार इसी चीज की चर्चा हो रही है। तो रजस से लोभ आ गया। लोभ दो प्रकार से होता है कि एक तो उचित खर्च ना करना और अनुचित रीति से संग्रह करना, इकट्ठा करते रहना, उसको भी लोभ कहा गया है। वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक सेठ होते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, कोई संत उनके पास जाते हैं, क्या परेशान क्यों हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा धन दौलत, इतनी कोठी है, पैसे है, सब क्यों परेशान हो। वो कहता है जी मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर भी खाएं तो वो खा सकती हैं, इतना मेरे पास धन है। तो फिर वो महाराज जी बोलते हैं तो सेठ जी आपको समस्या क्या है, तो जी मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि 8वीं पीढ़ी का क्या बनेगा। तो ये ऐसे लोग होते, इसके लिए लोभ शब्द का प्रयोग आया है। अननेसेसरी सोचे जाना, 8वीं पीढ़ी, दिमाग की दही करने वाली बात है ना, तो उचित खर्च ना करना और अननेसेसरी जो संग्रह करना है उसके लिए लोभ कहा। प्रमाद मोह तमसो भवति, और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है। पीछे बात आई थी प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये 3 बताए थे। प्रमाद और आलस्य नहीं करना चाहिए, लेकिन निद्रा तो कुछ हद तक हमें चाहिए, 6-8 घंटे की नींद तो चाहिए, तभी हमारा जीवन ठीक चलेगा। सतोगुण से उर्फा का पैदा हो नूर, रजोगुण से हिरसो हवा का जहूर, तमोगुण से धोखा भी गफलत भी हो, गफलत हो गई हमारी, प्रमाद, तबीयत पे गालिब जहालत भी हो। तमोगुण बढ़ाएंगे तो ये सब अज्ञानता और मोह भी आएगा। आगे 18वां देखते हैं। अब मरने पर क्या गति होती है, किस गुण की अधिकता होने पर, उसको 18वें श्लोक में कह रही हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों गुण जो है श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वो तुम्हारे हाथ में है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अगर तुम सत्व में हो तो तुम्हारी ऊर्ध्व गति हो जाएगी, ऊंचे लोग